एकदम संदीप जी, हर जगह एक ही नारा चल रहा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। टाइगर और जिंदा है। बिहार के लोगों ने इसको साबित किया है और हम धन्यवाद देते हैं बिहार के। एकदम टाइगर अभी जिंदा है और इस टाइगर की जो ताकत है, इसके सामने राजनीतिक रूप से कोई टिक नहीं पा रहा है। और जब हम बहस करते थे, डिबेट्स करते थे, आप सवाल पूछते थे, लोग अलग अलग तरह की बातें नीतीश जी के बारे में कहते थे। संदीप जी, आपको याद होगा हम कहा करते थे कि जब भी नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत आक्षेप हुए हैं, जब भी नीतीश कुमार जी की राजनीति को कम आंका गया है, बिहार के लोगों ने उनको इतनी ताकत दी है कि एक नए स्वरूप में उनकी राजनीति उभर कर निखर कर आई है। और ये इसी की बानगी है, जब हम कहते थे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी तो लोग हंसते थे। आज तेजस्वी यादव जी के पास जीतने हारने की कोई चुनौती नहीं बची है, सिर्फ एक चुनौती है, नेता प्रतिपक्ष का पद पाने की। तो हम तेजस्वी जी को शुभकामनाएं देते हैं कि कम से कम वो नेता प्रतिपक्ष का पद पालें। हालांकि बिहार की जनता का, मतदाता मालिकों का मूड देखकर ऐसा लगता नहीं है तो आप कि किसी भी तरह से पर ये सुनामी का आकलन था, कुछ अंदाजा था। ये तो सुनामी है ना, 202 सीटें। एकदम था, एकदम था। क्या वजह, किस बात पर इतना भरोसा था कि आप जीतेंगे? भाई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। अब जो ये सारे आंकड़े हैं वो हम कई बार कर चुके हैं, उनकी चर्चा है। नहीं, आंकड़ों में ऐसा नहीं है कि बहुत गुलाबी तस्वीर है बिहार की। 1 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ लीजिए। नहीं, 1 मिनट का वक्त दीजिए आप। मैं आपको बहुत सटीक विश्लेषण बताता हूं, हमें क्यों उम्मीद थी, मैं आपको बताता हूं। आप 2010 से चीजों को आंकना शुरू करिए। 2010 में इसी तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी थी। 2015 में नीतीश जी ने गठबंधन का स्वरूप बदला, तब राष्ट्रीय जनता दल पुनर्जीवित हुई। 2020 में क्या हुआ था सबको मालूम है, और उसका प्रेफरेंस इनको मिला, राष्ट्रीय जनता दल की सीटें आ गई। अब कोई विद्यार्थी अगर चीटिंग करके एक बार पास हो जाए, उसको पुर्जा मिल जाए, वो पास हो जाए, अगली बार वो पुर्जे के दम पर टॉप करने का सपना देखे, तो भाई उस विद्यार्थी के विषय में क्या कहना? राष्ट्रीय जनता दल को लगा कि 2 बारी हमको इतनी सीटें आ चुकी तो हमारे वोट्स हैं। नहीं भाई, एक बार नीतीश जी के चलते और एक बार कंफ्यूजन के चलते, अब फिर से आप उसी परिस्थिति में जा चुके हैं। तो नीतीश जी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। लोगों की चाहत है नीतीश कुमार जी का शासन, उनका नेतृत्व। आप भी बिहार घूमे हैं संदीप जी, कहीं आपको कुछ नहीं दिखा होगा। और सीमित योजनाओं के दम पर इस चुनाव का आकलन करना उचित नहीं है। नीतीश जी ने विगत 20 वर्षों में बिहार के हर तबके के लिए जितना कुछ किया है, उसकी बानगी आपको सामने दिख रही है कि हर दल तो का मतलब आप दरअसल मैं समझ गया, आप ताल ये ठोक रहे हैं। एक सेकंड, अभी मैं आ रहा हूं। साधना भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीच में थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत हो गई थी, पर आपका जनता से कनेक्शन में ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई है। कहां पड़े हो चक्कर में? महागठबंधन नहीं है चक्कर में अब, साधना भारती? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि आपने पूछा कि क्या अभी भी इंतजार है। देखिए, अभी 1:30 बजा है, लगभग 1:45 बज रहे हैं, और अभी रुझान है। और अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं, हमारे लिए खुश होने वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए, चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे, पहली बात। दूसरी बात ये कि कितनी बार ये बात कहेंगे? चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे, हरियाणा हारे, जीत के मुंह से हार खोज लाए, महाराष्ट्र हारे। नहीं, ऐसा जीते भी है कई चुनाव, लेकिन आज ये सवाल बहुत जरूरी है कि बार बार एक बात कही जा रही है जी, जातिवाद की हार हो गई, ये हो गया। क्या समाज, ये कोई, हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी जातिवाद की बात चुनाव में की नहीं। ये जातिवाद की आप मुद्दा ही गलत उठा रहे थे। वोट चोरी करते रह गए और यहाँ पर वोटर ने एनडीए को जिता दिया। मुद्दा ही गलत उठाया क्या आपने? इस जीत का श्रेय मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी जाता है, भाजपा की। मैं तो खुलकर कह रही हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि ये चुनाव आयोग कहीं चुनाव आयोग तो नहीं बन गया है। और जिस तरह से रुझान लाए, आप देखिए, हमारी बिल्कुल हमारी सोच से परे हम सोच नहीं सकते, और बिल्कुल हम तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू वाला काम तो नहीं। हिमाचल में जीतेंगे, तेलंगाना में जीतेंगे, कर्नाटक में जीतेंगे, झारखंड में जीतेंगे, तो वो ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो कहा हम वोट चोरी के आंकड़े लेकर आए, हमने कोई हवा में तो बात की नहीं। और दूसरी बात, जातिवाद की बात भाजपा ने यूपी के चुनाव से पहले अपने वायदों में की, कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की बात की है, कांग्रेस आज भी सामाजिक न्याय की बात कर रही है और आगे भी करेगी। पर लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। मुझसे ये प्रश्न
पूछा जाता भाई है। कांग्रेस नहीं, का सुनिए, वो देखिए आंकड़ा क्या है? आप वो 56 बता रहे हैं कि 56 पर आप लड़े, 4 सीटें, 4 ही सीट जीत पाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आत्मावलोकन, आत्मचिंतन का समय अवश्य है कांग्रेस के लिए, मैं उससे बिल्कुल नकार नहीं रही हूँ उस बात को। लेकिन ये कह देना कि अगर चुनाव हार गए तो जी विपक्ष के सारे मुद्दे गौण हो गए, ये गलत है। ना तो सामाजिक न्याय नहीं, मुद्दों में कोई निरंतरता, लोगों में पकड़, लोगों में गूंज जिन मुद्दों की नहीं थी, वो मुद्दे उठाते घूम रहे थे क्या आप? अगर लोगों में गूंज नहीं होती आदरणीय संदीप जी, तो वो जो वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, वो भीड़ जो देखी, वो आपने भी देखी, हमने भी देखी। और उसके बाद 57 दिन कहाँ खो गए? राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए? तो ये मैं कह रही, 1 सितंबर के बाद 57 दिन बाद अवतरित हुए थे बिहार में। एक मैं बहुत जरूरी बात कहूंगी, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मैं अपना विचार आपके इस चैनल के माध्यम से रख रही हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो गया है लोकतंत्र जीवित रखने के लिए कि आज चुनाव आयोग को जो चयन करने की चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहीं गोदी मीडिया के साथ गोदी चीफ चुनाव आयुक्त तो नहीं हो गए हैं जो आज दिखाई दे रहा, और ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं है। आज जरूरत है, जब बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जब बिहार के अंदर मोतिहारी की चीनी मिल शुरू नहीं हुई, जब बिहार के अंदर हर हफ्ते में 8 बच्चों का रेप होता है, जो बिहार के अंदर चुनाव आयोग ये कह रहे, इसी चुनाव आयोग के अंदर चुनाव हुआ और उसी चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली जब कट्टे चले, बंदूकें चली, मर्डर हुए चुनाव में। क्या ऐसा कभी रक्त रंजन आप सारे मुद्दे सही उठा रही हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा पाई क्या? नहीं, सवाल यहाँ पर है ना, मुझे लगता है उस पर ही आत्मचिंतन करना है कि इन उसी पर आत्मचिंतन करना। मुद्दे तो थे, मुद्दे हर जगह होते हैं। 1 सेकंड, मुद्दे तो हर जगह